Hi everyone, welcome to Engineering Survey Lab. Today I will discuss about temporary adjustment of automatic level and taking the stop rate. The main objective of this practical is to use the automatic level for taking reading and to familiarize the students with graduated stop. Instruments as used in practical or automatic level, tripod stand and graduated stop. The temporary adjustment of automatic level, it means that the adjustment made at every setup of the level before the stop readings are taken are known as temporary adjustment. It involves the following steps: selection of suitable position, fixing auto level with tripod stand, approximate leveling by tripod legs, perfect leveling by foot screws, focusing the object glass and taking the stop readings. सबसे पहले हम टेम्परेरी एडजस्टमेंट में जो पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ सूटेबल पोजीशन की तरफ चलते हैं। इसमें यह होगा कि आपने जो है एक सूटेबल जो है पोजीशन ग्राउंड के ऊपर, जो कि ग्राउंड आपका फर्म होना चाहिए, फेयरली लेवल होना चाहिए, वो आपने सिलेक्ट कर लेना है ताकि आप इजीली जो है ना रीडिंग्स ले सकें, ऑब्जर्वेशन ले सकें। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पोजीशन सेलेक्ट करने के लिए आपने ये करना है कि बेंच मार्क के नज़दीक जो है ना आपने लेवल ऑटो लेवल को सेटअप करना है ताकि आप इजीली वहां से बैक साइड रीडिंग ले सकें। देन फिक्सिंग ऑटो लेवल विद ट्राइपॉड स्टैंड। आपने ट्राइपॉड स्टैंड जो है उसको ग्राउंड के ऊपर जो आपने इस पोजीशन सेलेक्ट की है वहां पे उसकी लेग्स को पंच कर देना है और जो आपका ऑटो लेवल है इसको आपने ट्राइपॉड के स्टैंड के ऊपर फिक्स कर लेना है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने जहन में रखनी है कि कभी भी ऑटोमेटिक लेवल और असेंबली को आपने अलाइनमेंट पे कभी भी मतलब जो है ना उसको वहाँ पे फिक्स नहीं करना। मीन्स दैट अगर आपका बेंच मार्क है तो ऑटो लेवल कभी भी बेंच मार्क के ऊपर फिक्स नहीं होगा, बल्कि बेंच मार्क के ऊपर। देन अप्रोक्सीमेट लेवलिंग बाय ट्राइपॉड लेग्स। तो इसमें ये होगा कि आपने दो लेग्स को जो ट्राइपॉड स्टैंड की उसको आपने ग्राउंड में पंच कर देना है और उसको आपने मीन्स उसको आपने ग्राउंड में दबा देना है बाय यूजिंग योर फीट। और जो थर्ड लेग है उसको आपने मूव करना है राइट, लेफ्ट, इनवर्ड और आउटवर्ड, यहाँ तक कि जो आपका बबल है ऑटोमेटिक लेवल के साथ अटैच है, बबल वो जो है सेंटर पोजिशन की तरफ आ जाए। देन परफेक्ट लेवलिंग बाय फुट स्क्रूज। जो आपकी परफेक्ट लेवलिंग है मीन्स दैट कि जो आपका बबल है वो एक्यूरेट सेंटर पोजीशन में आ जाए। इसके जो है 3 पोजीशंस हैं, 3 स्टेप्स हैं फर्दर। फर्स्ट स्टेप्स में ये होगा कि आपने टेलीस्कोप जो है ऑटो लेवल की उसको आपने 2 फीट स्क्रू के पैरेलल पोजीशन में सेट कर देना है और स्क्रू जिसके अलोंग जो है आपकी जो टेलीस्कोप है वो पैरेलल पोजीशन में, वो स्क्रू आपने क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करने हैं कि जो आपका बबल है वो सेंटर पोजीशन में आ जाए। सेकंड पोजीशन ये होगी कि जो टेलीस्कोप है आपने उसको 90 डिग्री पे रोटेट कर देना है इस तरह की ये थर्ड स्क्रू के पैरेलल पोजीशन पे आ जाए और आपने ये देखना है और इस स्क्रू को, सिंगल स्क्रू को आपने टर्न करना है बाय यूजिंग थंब एंड फिंगर के वो सेंटर पोजीशन पे आ जाए। देन जब ये प्रोसेस कर ले तो आपने टेलीस्कोप जो है ऑटो लेवल की टेलीस्कोप है उसको दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आना है और बबल को चेक करना है कि वो आया सेंटर में है या नहीं। अगर वो सेंटर में है तो फिर आपने ये करना है कि टेलीस्कोप को 180 डिग्री में रोटेट कर देना है, मतलब ये आपकी थर्ड पोजीशन होगी और आपने चेक करना है कि बबल जो है वो सेंटर में है या नहीं है, फुट स्क्रू से हो गई है। और फॉर एग्जाम्पल थर्ड पोजीशन में ये होता है कि आपका बबल आउट हो जाता है या सेंटर में नहीं आता, तो फिर आपने जो फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, उसको दोबारा रिपीट करना है। रिपीट करने के बाद आपने थर्ड पोजीशन जो है थर्ड स्टेप को दोबारा रिपीट करना है। ये जो पिक्चर में गिवन है आपका जो है ना बबल एक्यूरेट जो है ना एक सेंटर मार्क होता है सर्कल, उसमें बिल्कुल मिड में आना चाहिए। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो जहन में रखने वाली है कि जब भी आप ऑटो लेवल को फिक्स करेंगे ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर, आपके जो तीनों स्क्रूज हैं वो एक ही पोजीशन में क्लोज होने चाहिए। मींस दैट कि वहां पे एक कट मार्क होगा, उसके अगेंस्ट जो है ना तीनों स्क्रू आपने सबसे पहले लेवल कर देना, उसके बाद आपने वर्किंग स्टार्ट करनी। देन फोकसिंग द आईपीस। तो इसमें आपने ये करना है कि इसका जो मेन पर्पज आईपीस को फोकस करने का कि जो इसका क्रॉस हेयर है वो आपके क्लियरली विजिबल होने चाहिए जब आप साइड करें किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो इसके लिए एक सिंपल सा मेथड है कि आपने अपने जो है ऑब्जेक्टिव है उसके सामने एक ब्लैंक पेपर रख देना है और आईपीस से साइड करना है। फोकसिंग नाप को यूज करते हुए आपने क्रॉस हेयर को चेक करना है आया वो विजिबल है या नहीं है। आपने फोकसिंग नाप को ट्विस्ट करते रहना है इवन के वो आपको क्रॉस हेयर क्लियरली विजिबल हो जाए। ये फोकसिंग ऑफ आईपीस। देन
देन फोकसिंग द ऑब्जेक्ट ग्लास। ऑब्जेक्ट ग्लास फोकसिंग का मतलब ये है कि जो आप टेलीस्कोप हैं जब उसको किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ डायरेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल ग्रेजुएटेड स्टाफ है, तो आपने फोकसिंग नाब है उसको क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है, हत्ता कि जो वैल्यूज हैं ग्रेजुएटेड स्टाफ के ऊपर वो आपको क्लियरली नजर आ जाए। इस दौरान एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पैरालैक्स है। पैरालैक्स क्या ऑब्जेक्ट्स व्हेन व्यूड फ्रॉम डिफरेंट पोजीशन दैट इज चेंज इन द ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ व्यू। जब आप पैरालैक्स एक अपने इसको रिमूव करना होता है, रिमूव करने के लिए क्या होता है कि जब आप जो है ग्रेजुएशन रीडिंग्स को रीड कर रहे होंगे बाय यूजिंग आई पीस, तो आपने अपनी आई को कभी अप या डाउन मूव करना है ताकि जो आपके क्रॉस हेयर हैं वो इजीली जो है ना वो क्लियरली जिस रीडिंग के ऊपर हो वो आप क्लियरली रीड कर सकते। देन टेकिंग द स्टॉफ रीडिंग। तो स्टॉफ रीडिंग में ये जो हम चार पिक्चर अटैच हैं ए बी सी एंड डी, इसमें क्लियरली हर चीज़ एक्सप्लेन है कि आपने सबसे पहले ऑटो लेवल को फिक्स कर दिया, उसकी सेंटरिंग लेवलिंग हो गई, उसके बाद ये होगा कि आपने आई पीस की फोकसिंग करनी है, फिर ऑब्जेक्ट की फोकसिंग करनी है, और जो आपका ऑब्जर्वर होगा वो बेंच मार्क पे स्टैंड होगा और वहाँ पे आपने फर्स्ट रीडिंग ले लेनी है विच इज नोन एज बैक साइड। फिर आपने ये करना है कि जो बैक साइड है और बेंच मार्क जो रीडिंग है, ठीक है ना, जो आपकी फर्स्ट रीडिंग है बैक साइड जो आपने स्टॉफ के दी और जो आपके पास नॉन बेंचमार्क है, जब इसको आप ऐड करेंगे तो आपके पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगी। फिर आपने फर्दर रीडिंग्स देनी है उन पॉइंट्स पे जिनको आपको बेंचमार्क मालूम करना है, मतलब आपके पास उनकी वैल्यूज नहीं है। आपने ग्रेजुएटेड स्टाफ को उस अननोन पोजीशन पे स्टैंड कर देना है और ऑब्जर्वर वहाँ पे इसको वर्टिकल पोजीशन में प्लेस करेगा ताकि वो दाएं मूव करे ना बाएं मूव करे। फिर आपने ऑटो लेवल से इसको साइड किया, साइड करने के बाद जो स्टॉफ रीडिंग होगी वो आपने नोट कर लेनी है। अब ये जो स्टॉफ रीडिंग आपके पास आई है वो क्या करेंगे, आपने इस जो आपके पास एक्चुअल हाइट है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसमें से जो अभी स्टॉफ रीडिंग जिसको हम 4 साइड कहेंगे वो माइनस करेंगे, तो आपके पास जो लेवल होगा अनमेजर्ड जो स्पॉट है या पॉइंट है उसका आपके पास उसकी रिड्यूस लेवल आ जाएगा। इस तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो एक जो इम्पोर्टेंट है बैक देनी है और जो 4 साइड वैल्यू होती है वो आपने हमेशा सब्ट्रैक्ट करनी होती है HI से। देन टेकिंग द स्टॉफ रीडिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने स्टॉफ रीडिंग्स कैसे लेनी है, तो एक ग्रेजुएटेड स्टॉफ की 2 साइड्स होती हैं, एक साइड पे इंपीरियल वैल्यूज रीडिंग्स होती हैं, दूसरी साइड पे मैट्रिक स्केल पे जो है ना उसमें रीडिंग्स होती हैं। इंपीरियल वैल्यूज मींस दैट उसमें फीट में होंगी वैल्यूज, इंचेस में होंगी। इसी तरह मैट्रिक में योगा के मीटर में, योगा के मीटर मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में वैल्यूज होंगी। तो हमारे पास एक स्टॉफ है, इंपीरियल यूनिट्स हैं, ये हमारे पास स्टॉफ है 16.3 फीट हाइट है इसकी। इसमें देखें तो लार्ज टिक लाइन है, एक मेजर टिक लाइन है और सिंपल लाइन है। ओके, 3 लाइंस हैं। तो जो लार्ज टिक लाइन है जो बॉटम पे अगर हम एक कैपिटल 7 लिखा हुआ रेड कलर में, इसके सामने लार्ज टिक लाइन है, तो ये आपका डायरेक्ट वैल्यू शो करती है कि ये एक होल फीट है। फॉर एग्जांपल लार्ज रेड नंबर और होल फीट 7 जो है ये आपका क्या होगा, फीट होगा। इसके बाद 1 स्मॉल जो वैल्यूज है, स्मॉलर ब्लॉक नंबर है जैसे 1 2 3 4 5, ये जो डार्क ब्लैक में है, ये जो वैल्यूज शो करते हैं ये होते हैं 10th शो करते हैं, ये होते हैं 10th ऑफ अ फीट। ओके, 10th ऑफ अ फीट। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो है मेजर टिक लाइन है, मेजर टिक लाइन की जो टॉप पोजीशन है वो 10th ऑफ अ फीट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं ये 5 को देखें तो उसके सामने मेजर टिक लाइन है और ये जो मेजर टिक लाइन है ये टॉप जो वैल्यू होती है, टॉप पोर्शन जो है ये शो करता है 10th ऑफ अ फीट। और इसके बाद यही जो स्मॉलर ब्लॉक नंबर है ये 10th ऑफ अ फीट होता है। इसके बाद जो है आपके पास एक लाइन होती है सिंपल, जो सिंपल लाइन है जो स्मॉल स्लिप जो है जैसे 4 से 5 के दरमियान ब्लैक 5 लाइंस हैं और व्हाइट भी 5 लाइंस हैं। तो ये जो होता है ये 100 ऑफ अ फीट होता है। क्या होता है, 100 ऑफ अ फीट। इसका जो टॉप पोर्शन होता है वो इवन 100th होते हैं, मतलब आप फीट का 100वां हिस्सा, इसी तरह फीट का 10वां हिस्सा और फीट खुद। अच्छा, इसमें एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली समझने वाली है, 3 और 4 जो ब्लॉक लेटर हैं स्मॉल, इसके दरमियान एक रेड कलर का 7 नजर आ रहा है। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपका जो ग्रेजुएटेड स्टाफ होता है वो बहुत दूर प्लेस होता है। दूर से नजर आने के लिए हमें नजर नहीं मतलब जब हम दूर खड़े होंगे इस ऑटो लेवल से तो जो हमें नहीं मालूम होता कि ये कितने फीट ओपन है, 7 फीट है, 8 फीट है, 9 फीट है। तो ये स्मॉल जो रेड होते हैं ये मुख्तलिफ इंटरवल पे पेस्टेड होते हैं ग्रेजुएटेड स्टाफ के। तो इस वजह से हमें मालूम हो जाता है कि ये स्टाफ रॉड 7 फीट ओपन है, 8 फीट ओपन है, 10 फीट ओपन है। तो ये इस तरह याद रखने के लिए होता है। अब हम एक रीडिंग नोट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 7.48 है।
अब ये देखें 7.48 कैसे है, आपका 7 फीट ओपन हुआ है, 4 जो है स्मॉल मार्क है जो कि 10 फीट है, 8 है ये अपर वैल्यू है, अपर हमेशा इवन होगी, जो ब्लॉक के लोअर वैल्यू होगी वो ऑड होगी। तो ये 8 इसको आप काउंट कर सकते हैं 4 से लेके 5 तक, ये 10 है, 10 में से 2 निकाल दें तो 8 बन जाएगा, तो 7.48 आपके पास फीट आ जाएगा। और पाकिस्तान या इंडियन जो है वहाँ पे मोस्टली जो है ना, जब फील्ड प्रैक्टिस होती है, फील्ड प्रैक्टिस में इसमें 7 फीट को 7 को फीट पढ़ा जाता है, 4 को इंचेस पढ़ा जाता है और 8 को सूत पढ़ा जाता है, जिसको हम सूत्र कहते हैं, ठीक है ना। ये फील्ड में इस तरह स्टाफ रॉड को पढ़ा जाता है, जबकि टेक्निकली इसको ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि ये 7 आपका अप्रोक्सीमेट 1 फीट के बराबर होता है। 4 जो है पॉइंट के बाद जो वैल्यू टेकिंग द स्टाफ रीडिंग, जो मैट्रिक यूनिट है ये हमारे पास वही स्टाफ है, इसकी बैक साइड है, इसमें मैट्रिक यूनिट्स हैं, मींस दैट कि इसमें जो वैल्यूज होंगे मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में या मिलीमीटर में होगी। एक जो ब्लॉक है, एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है, एक रेड ब्लॉक या एक स्मॉल ब्लॉक, ये इक्वल है 0.01 मीटर के, विच इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब ये जो बॉटम साइड पे जो पोर्शन है 13, 14, 15, इट्स मीन दैट 1.3 मीटर, 1.4 मीटर, 1.5 मीटर, ओके, और 130 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। अब जो है इसमें इसको मैंने जूम किया है राइट साइड पे, 13 और 14 के दरमियान जो पोर्शन है इसको जूम किया, उसको देखें, जो आपका है एक रेड पोर्शन, इसके ऊपर एक ब्लैक लाइन है, जो रेड पोर्शन ख़त्म हो रहा है, एक ई बना हुआ है, इसके ऊपर एक लाइन ख़त्म हो रही है, ये डायरेक्टली है एग्जैक्टली मीटर को शो कर रहा है कि 1 मीटर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है या 1 मीटर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे 1.300 मीटर के अलॉन्ग पैरेलल देखें एक लाइन है बोल्ड ब्लैक में ना, तो ये आपका मीटर की सिंबल है कि यहाँ से मीटर की जो है ना उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। इसी तरह 1.300 मीटर है, 1.310 मीटर मींस दैट एक ब्लॉक वाइट ब्लॉक विच इज इक्वल टू 0.01 मीटर है, फिर इसी में 0.02 मीटर ऐड हो जाएगा, इसी तरह ये जाएंगे तो इसकी वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। तो ये मोस्टली जो है ना 5 मीटर तक इसकी वैल्यू होती है। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड लिसनिंग।